डॉक्टर देवेंद्र चहर ने चिड़ावा नगरपालिका पर लगाया भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। डीएसएम हॉस्पिटल की फायर सेफ्टी एनओसी के एवज में मांगी गई 35 लाख की रिश्वत। चिड़ावा नगरपालिका से जुड़ा भ्रष्टाचार का बड़ा मामला आज सुर्खियों में है। डीएसएम हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर देवेंद्र चहर ने आरोप लगाया है कि द्वारा संचालित डीएसएम हॉस्पिटल के लिए फायर सेफ्टी एनओसी के एवज में 35 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। डॉक्टर देवेंद्र चहर ने आज चिड़ावा तहसीलदार को ज्ञापन देकर नगरपालिका द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। ज्ञापन देने के बाद डॉक्टर चहर ने मीडिया को बताया कि नगरपालिका में डीएसएम हॉस्पिटल की फायर सेफ्टी एनओसी के लिए आवेदन किया गया था, जिसे जारी करने के लिए 35 लाख रुपए की मांग की जा रही है। रिश्वत नहीं देने जाने पर फायर एनओसी नहीं जारी करने तथा हॉस्पिटल की रिन्यूएबल बिल्डिंग को ध्वस्त किए जाने की धमकी दी जा रही है। डॉक्टर देवेंद्र चहर ने भ्रष्टाचार की इस प्रकरण में ईओ रोहित मिल और नगरपालिका के ही वरिष्ठ सहायक संजय कुमार पर रिश्वत की मांग करने के आरोप लगाए हैं। पिलानी के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे राजेश दहिया ने भी उपखंड अधिकारी को लिखित शिकायत देते हुए नगरपालिका में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राजेश दहिया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उप जिला अस्पताल चिड़ाव में स्थित पार्क में सुविधा क्षेत्र में मास्टर प्लान के विपरीत जाकर व्यावसायिक पट्टा जारी किया गया है, जो कि उच्च न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवहेलना है। डॉक्टर देवेंद्र चहर ने राजस्थान में प्राइवेट क्लिनिक एवं अस्पतालों के संगठन उपचार की राज्य स्तरीय एग्जीक्यूटिव कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कमलचंद सैनी के नेतृत्व में यह ज्ञापन तहसीलदार कमलदीप पूनिया को सौंपा है। ज्ञापन में तहसीलदार से इस प्रकरण की जांच के साथ ही नगरपालिका से जुड़े अन्य मामलों की जांच की भी मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में रामगोपाल मिश्र, बाबूलाल वर्मा, राजेंद्र पाल कोच, पूर्व पार्षद रविकांत शर्मा, मेहर कटारिया, सुरेश मुक्कर, विकास पायल, अजीत मुरादपुरिया, अंकित बगेरिया, राजेश कुमावत, विक्रम सिंह, अशोक शर्मा, मदन डारा, नरेंद्र गिरधर, मोहित टामड्यात मौजूद रहे। अस्पतालों के जो विभिन्न प्रकार के नियमितीकरण के लिए और जो विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों के लिए जो सरकार के द्वारा जो नीति चलाई गई है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। सरकार बार बार अस्पतालों से ये आश्वासन देती है कि हम आपके लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिससे सारे लाइसेंस एक ही विंडो के तहत आपको मिलेंगे, लेकिन हर बार कभी फायर एनओसी के नाम पे, कभी रूपांतरण के नाम पे और कभी किसी नाम पे बार बार भ्रष्टाचार का शिकार अस्पतालों को होना पड़ता है। और यहाँ पर तो हद ही हो गई है कि नगरपालिका का एक ईओ जिसकी इतनी हिम्मत है कि वो अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनता और यहाँ की जनता के लिए जो उसको काम निस्वार्थ भाव से करने होते हैं उनमें वो बार बार भ्रष्टाचार जो करता रह रहा है। और इतने रुपयों की डिमांड, एक फायर एनओसी देने के नाम पे 35 लाख रुपए की डिमांड, ये समझ में नहीं आता। पूरे अस्पताल की बिल्डिंग बन जाती है इतने रुपए में, जितने रुपए में वो फायर एनओसी की मांग कर रहा है। और वो भी यहाँ के इतने सारे पार्षद है, इतने सारे जनप्रतिनिधियों के कहने के बाद भी अगर एक ईओ इस तरह की जो है घटना को कारित कर रहा है तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। आपने मांग का जो विषय रखा है 35 लाख रुपए चुका दिए गए कि अभी मांगी? नहीं, ये एक्चुअल में अस्पताल की फायर, जबकि पिछले वर्ष की फायर एनओसी इनके पास है और इन्होंने दोबारा फायर एनओसी के रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है। सिर्फ एक फायर एनओसी के लिए 35 लाख रुपए की मांग की जा रही है। निर्माण का बताया जा रहा है कि ये जो देव रोड के पास जो है वहाँ पे जो निर्माण है उसकी निर्माण की स्वीकृति भी लेने की बात थी, वहाँ पे निर्माण की स्वीकृति भी नहीं ली गई और निर्माण कर दिया गया। उस मामले का ये 35 लाख रुपए का मामला बताया जा रहा है। आप फायर सेफ्टी का बता रहे हैं? नहीं, ये अस्पताल की फायर सेफ्टी जो है उसके लिए ही है। अस्पताल की फायर सेफ्टी के लिए अस्पताल ने आवेदन किया है, जबकि सरकार हमें ये कह रही है कि एक बार फायर सेफ्टी के लिए आप आवेदन करोगे तो आपको 3 साल तक फायर सेफ्टी का जो लाइसेंस है वो दिया जाएगा। और अगर पहले से फायर सेफ्टी है, आपको मिला हुआ है, तो उसके रिन्यूअल में तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। सर, इसमें कौन कौन शामिल होगी? देखिए, इसमें जहाँ तक मुझे पता चला है जो ईओ है और उनका एक लिपिक है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है क्या है, जो भी है,
देवेंद्र, जो ईओ है और ईओ के जो लिपिक है, सबूत क्या है सर ये आरोप लगा आपके जो पास? भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं उनके सबूत भी तो होंगे ना आपके पास। वो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं, तो उस बात की डिमांड के लिए अब सबूत इकट्ठे करने लगेंगे या फिर आप सीधा सा हम बोल ही रहे हैं कि साहब ये भ्रष्टाचार है, आप सामने सामने दूसरा मामला भी देख रहे और हैं कि सबूतों का वैसा भी ये है कि सबूत भी समय आने पे मेरे पास में सारे पर्याप्त सबूत हैं, मैं सब उनको अवेलेबल कराऊंगा। मैं मेरे बॉस को इस मामले में अवगत करा चुका हूँ। लिपिक संजय जी और ईओ नगर पालिका रोहित जी, ये दोनों इसमें एक्यूज किसी हैं। नेता का भी नाम आ रहा है? कोई नेता किसी नेता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। इसमें आपने रुपए की मांग की है कि आपने रुपए दे दिए 35 लाख? मेरे से मांग की जा रही है, लगातार मेरा काम नहीं कर पा रहे हैं, वो करने में असमर्थ हैं। वो अभी बताया उन्होंने अपने पार्षद जी ने कि दो गो तो होगा तो मान तो डेली चक्कर कटाउन लाग रहे हैं, तो वो उनकी मंशा और मेरे पे उन डिमांड भी यही है, उन्होंने उनकी मंशा यही है कि मेरे से रुपए लेने। और इवन यहाँ तक का नाम बता रहे हो हैं? आप? कह रहे हो रवि जी बता रहे थे ना कि अगर धन है तो वो बना लेगो और धन नहीं है तो कौन बनेगो, है ना? तो इसमें वो सर ये एक बात बताइए, नगर पालिका की जो आपकी 98 की जो आपने लगा रखी है फाइल वगैरह, उसके अंदर कितना मतलब डीएलसी रेट होता है और आपने कितना रुपए दिए इसमें नगर पालिका से अभी तक जो रसीद कटी हुई है? वो मैं अभी कोई वो मैटर नहीं है, अभी तो सिर्फ तो धमकियां मिल रही है ना। वो हमें किस तो- धमकी किस चीज़ की? हमें धमकियां ये मिल रही है कि एक तो फायर एनओसी नहीं दे रहे हैं, हमें हॉस्पिटल की फायर एनओसी अप्लाई कर रखी है, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, जबकि आरटीएच के तहत और इससे पहले भी बहुत सारे रूल्स आ चुके हैं कि हॉस्पिटल के ऐसे कार्य आप नहीं रोक सकते हो। फायर एनओसी नहीं देना मतलब हॉस्पिटल को रोकना हो गया। हॉस्पिटल सार्वजनिक है, हम लोगों का अकेले का नहीं है, उसमें जन कल्याण का काम होता है। दूसरा ये है कि हॉस्पिटल के सामने नवनिर्मित भवन है हमारा, जिसकी हमने पहले ही निर्माण स्वीकृति ले रखी है। हमें पिछले 1 महीने से लगातार टॉर्चर करके परेशान किया जा रहा है कि आपके इस भवन को हम ध्वस्त कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे इसमें, जबकि वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं है। डीएसएम अस्पताल हमारा नहीं है, यहाँ की जनता का अस्पताल है ये, हमने हमारे लिए नहीं बनाया, जन कल्याण का अस्पताल है ये, सारी सुविधाओं युक्त है। हॉस्पिटल को बंद करना, उसको तोड़ने की धमकी देना, उसको फायर एनओसी नहीं देना, एक बहुत ही मतलब उसमें आता है, जिसके लिए धाराएं भी हैं और इसके लिए प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो भी भवन है, हमने जो निर्माण स्वीकृति ले रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करने दिया जाए तथा हमें फायर एनओसी दी जाए। आज मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया उसके अंदर आपने क्या मांग रखी है? हमने मांग लगी है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो मैं नहीं अकेला, पूरी चिड़ावा की जनता त्रस्त है, ये सब आप लोगों को विदित है ना? और उनको भी इस चीज़ से ना राहत मिले, मेरे को भी मिले, और वापस से चिड़ावा हसी से आगे प्रोग्रेस करे, ये हमारी मांग है। सर, प्रकरण के उजागर होने में कुछ भूमाफिया का भी रोल है, उसके अंदर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चाएं चल रही है सर ये? हाँ, ये जन चर्चाएं चल रही हैं, हमारे पास में इस तरीके का कोई वो नहीं है। आपके द्वारा कभी तक कोई राशि दी गई है? नहीं हाँ, साहब, अभी नहीं दी गई। सिर्फ हमारे डिमांड की जा रही है, हमारे हर कागज पे हम पुटअप करते हैं, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। आगे डिमांड की जाती है, आप ये पैसा दोगे तो आपको कागज मिलेंगे, नहीं तो आपकी फायर एनओसी, आपका इसको बिल्डिंग को हम लोग सब नष्ट कर देंगे। सर, बताया जा रहा है कि आपके पास कुछ वीडियोस भी है। टाइम आने पे दी जाएगी। वो समय आएगा तो मैं आप लोगों को, वो मेरे साथ में फुटेज हैं सारी, मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगा। जो मामला है चिड़ावा नगर पालिका का, काफ़ी दिनों से चिड़ावा की जनता मांग कर रही थी, नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार, ईओ को हटाने की मांग, कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी मांग कर रहे थे। सुनने में आया कि आप भी लग रहे थे कि ऐसा ईओ चिड़ावा नगर पालिका में नहीं रहना चाहिए, लेकिन आज ये ऐसा बड़ा मामला सामने आया है, उसके बाद में जनता सड़कों पर आ गई, लोग मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, आपको भी यहाँ आना पड़ा। क्या मामला है और क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये बात तो ठीक है आपकी कि आप और हम सब लोगों ने ये प्रयास किया और मंत्री जी को अवगत करवाया कई बार कि ये ईओ आप बदल दीजिए, क्योंकि ये ईओ जब यहाँ पहली बार लगाया गया था तो भी मंत्री जी की इच्छा से ये लगा था, आप और हम सब में से किसी की रिकमेंड नहीं थी। उसके बाद जब अवगत करवाया गया कि इसको बदल देना चाहिए, ठीक नहीं है, जनभावना के विपरीत काम करता है, और यहाँ तक कि संगठन प्रभारी गोवर्धन जी, उनको भी अवगत करवाया गया है, और इस जिले के मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत को लिखित में दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी निवेदन किया गया है कि इस ईओ को हटाया जाए। आपको ऐसा नहीं लगता पूरी बात कि सुना एक ईओ पूरी राजस्थान की जिले की एक पूरी बार भारतीय जनता पार्टी पे भारी है? मैं मेरी बात पूरी कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है इस देश में, ठीक है? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा इस देश में कोई भी नहीं है।
ये एक अलग प्रेम मंत्री जी का हो सकता है इस ईओ के प्रति, ये कहा जा सकता है। और इस विषय के बारे लिए इस विषय को हमने मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाया है। हमने सोचा कि मंत्री जी इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन जब अब इस प्रकार की बात हो ही गई है तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बात पहुंचाएंगे। इन लोगों ने लिखित में ज्ञापन दिया है, इन्होंने मांग की है कि इस प्रकार की ये घटना इन्होंने की है, इसकी पूरी जांच करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक एक कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक एक व्यक्ति, प्रत्येक एक आम व्यक्ति, आम जन और कार्यकर्ता के साथ काम कर रही है, कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करके बहुत जल्दी दोषी को किस तरह का मामला है, आप क्या समझते हैं इस मामले में? ये तो जांच का विषय है, जांच में ही पता चलेगा। जो है वो तो सामने है कि इन्होंने बताया है। आपकी जानकारी के अनुसार आपने भी मामले की जानकारी दी? देखिए, ये तो जो लेन देन करने वाले व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं उन्हीं को ज़्यादा पता, वही बता सकते हैं। आप वहाँ नहीं थे तो आपको नहीं पता, मैं वहाँ नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। ये तो जब मुझे पता चला तो मैंने तो डॉक्टर साहब से, मैं न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला तो मैंने डॉक्टर साहब से भी कहा है, देवेंद्र जी को भी मैंने निवेदन किया कि यार भाई साहब ऐसी बात करने की आवश्यकता कहाँ पड़ी, हम लोगों को आप बताते, हम बात करती है उसमें लड़के करवाते, आपको ऐसी नौबत क्यों आई। तो उनका जवाब था कि भाई आपसे ईओ की बनती नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेरे साइड से काम निकलवा लेता हूँ। इस प्रकार की बात लेकर के इन्होंने अपनी बैठक। आपका कहने का मतलब पैसे का लेन देन हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? अब जिस प्रकार से ये बता रहे हैं लेन देन तो हुआ ही होगा, नहीं तो ऐसे कौन कल के आता है। सुनने में ये आ रहा कि और भी ऐसे मामले ये सब जांच का विषय है, जांच हो जाएगी। सर, सरकारी हॉस्पिटल का जो कन्वर्जन हुआ है उसको लेकर भी कुछ बातें चल रही हैं। मेरे ये संज्ञान में नहीं आया सरकारी हॉस्पिटल का कोई कन्वर्जन हुआ है क्या इस प्रकार का। मंत्री प्रेम को लेकर अब कब शिकायत होगी? आप बोल रहे हैं कि मंत्री, ये तो आज ही हो गई ना, ये तो आज ही हो गई। तो आप सब लोगों के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से हम तो यही कहना चाहेंगे, माननीय मंत्री जी को अवगत करवाना चाहते हैं कि अपना प्रेम छोड़िए और इस प्रकार के व्यक्ति को यहाँ से हटाइए। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री तक हम निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के मामलों में संज्ञान। आज इस रोड के ऊपर इस ज्ञापन देने के अंदर पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष जी खड़े हैं, मंडल अध्यक्ष जी खड़े हैं, आप जिला महामंत्री हैं, सभी चिड़ावा नगर पालिका के बीजेपी के पार्षद हैं, उसके बावजूद भी एक ईओ पूरी सरकार पे भारी। फिर वही बात आ गई, सरकार पे भारी नहीं है ना। तो मैंने बताया किसी एक मंत्री का प्रेम विशेष हो सकता है, ये थोड़ी ना हो सकता है। इसका मतलब और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे काम आप लोगों के कार्यकर्ताओं की सरकार कर रही है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ सरकार